हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने मेरी बाकी सभी कहानियाँ सुन ली होंगी और नई कहानी के इंतजार में होंगे, है ना? इसीलिए आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी ज़ारा की है और ये कहानी ज़ारा ही आपको सुनाने वाली है। जी हाँ, ज़ारा की कहानी ज़ारा की जुबानी से। तो चलिए सुनते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मुझे सबसे समझदार लड़की होने का अवार्ड जो मिला था। जी हाँ, मुझे ट्रॉफी मिली। आपको क्या लगता है मैं हमेशा से इतनी समझदार थी? बिल्कुल नहीं। आइए मैं आपको मेरी फैमिली से मिलाती हूँ और उनकी कहानी भी सुनाती हूँ कि मैं पहले कैसी थी। पहले मेरे शौक बहुत बड़े बड़े थे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर साल मैं नया मोबाइल लेती थी और हमेशा पापा से फरमाइश करती थी, मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला टॉय चाहिए। टॉय तो मैं हर हफ्ते लेती थी। एक टॉय से खेल के मैं बिल्कुल बोर हो जाती थी तो उनको बोलती थी नया टॉय लाके दो। मम्मी हमेशा पापा को समझाती थी कि ज़ारा की हर जिद नहीं मानो, लेकिन पापा उनके सुनते ही नहीं थे। वो कहते थे मेरी बेटी को दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, इसलिए वो रोज कुछ न कुछ मेरे लिए लेकर आते थे। दादाजी ने भी समझाने की कोशिश की। वो बोलते थे बेटा, मेरा अनुभव कहता है हद से ज्यादा कोई भी चीज परेशानी का कारण बनती है। जरा ध्यान रखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दादाजी और मम्मा कितना भी समझा ले पापा को, लेकिन पापा उनकी सुनते ही नहीं थे। पापा कहते थे डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं मेरी बेटी को सब ला के दूंगा, मेरी एक ही तो बेटी है। पापा ने किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं किया। वो रोज मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर घर आते थे और एक दिन मैंने देखा पापा की ऑफिस वाली फ्रेंड घर आकर मम्मा से बातें कर रही थी और वो बहुत परेशान लग रही थी। फिर जब पापा घर पर आए तो मम्मा बोली, आज डॉली ने मुझे सब बता दिया है। आप बिल पर बिल जमा कर रहे हैं और बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है। आप कभी भी ज़ारा को किसी भी सामान के लिए मना नहीं करते, बल्कि और डबल ला कर देते हैं। अभी ये सब बिल जो जमा हो रहे हैं, हम इनके पैसे कैसे देंगे? ये सब बातें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई और मैंने फिर से नई फरमाइश कर दी। पापा, मुझे वो वाला स्मार्टफोन चाहिए जो टीवी में दिखा रहे थे, और एक नया फुटबॉल भी चाहिए, उसमें आज मिट्टी लग गई है, सब पुराने हो गए हैं। फिर दादाजी ने पापा को समझाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वक्त ज़ारा को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, उसकी आदत और नहीं बिगाड़ो। उस दिन मैंने पहली बार देखा पापा बहुत परेशान थे और बोले समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मम्मा उनको समझाते हुए बोली कि शायद अब हमें खर्चों पे गौर करना चाहिए। सब हिसाब किताब करने के बाद पापा को एहसास हो जाता है कि उन्होंने हद से ज्यादा खर्चा किया है। पापा कहते हैं अफसोस, मेरी बेटी को मैंने समझाया ही नहीं कभी कि हकीकत में क्या जरूरी है। वो जो भी कहती थी मैं उससे डबल लाकर उसको देता था। मम्मी ने पापा का साथ देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम संभाल लेंगे। और मुझे दादाजी की बात समझ में आ गई। मैंने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप सबकी खुशी और प्यार चाहिए। फिर दादाजी भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये जो हम सामान खरीदते हैं, इनकी खुशियाँ तो कुछ पल की होती है, फिर वो पुराने हो ही जाते हैं। हमें जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान करती है। मैं ये बात अच्छे से समझ चुकी थी। देखिए, इसीलिए मुझे कल सबसे समझदार लड़की होने का अवार्ड मिला। बच्चों, ज़ारा की कहानी कैसी लगी? आपने उससे क्या सीखा? मैंने सीखा कि हमें कोई भी काम हद से ज्यादा बढ़कर नहीं करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बात समझ आई होगी और रोज
शॉपिंग 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 करने के बजाय हमें पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।